स्पेशलाइजेशन के फ़वाइद और नुकसानात, ठीक है, उनके 3 एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं और उसको यूँ डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कंज्यूमर को, फर्म्स को और इकॉनमी को। स्पेशलाइजेशन के क्या फ़ायदे, मैं ऊपर से पढ़ के निकल जाऊँगा, आप खुद ही पढ़ना पूरा, ठीक है। फ़ायदा ये हो सकता है कि आपका आउटपुट ज़्यादा हो जाता है। इकोनॉमी को फ़ायदा ये है कि स्पेशलाइजेशन है तो उसका आउटपुट जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है वो ज़्यादा बना सकती है, जब ज़्यादा बनाती है तो आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, तो जीडीपी ग्रो हो जाती है। नुकसान ये हो सकता है इकोनॉमी को, जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है उस चीज़ की अगर डिमांड दुनिया से ख़त्म हो जाए, कि अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज इतनी आ गई है कि अब ऑयल की डिमांड ख़त्म, लेट सपोज अगर ऐसा हो कभी जाके, तो फिर वो जो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट कंट्रीज हो कहेंगे लो हमारी तो चीज़ ही ख़त्म, तो वो एक स्ट्रक्चरल वीकनेस में चले जाएंगे। स्ट्रक्चरल वीकनेस वो होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है, इट इज नो मोर रिक्वायर्ड। एक होता है ना सीजनल, कि सीजन नहीं है तो चलो एक अलग बात है, रिक्वायर्ड ही नहीं है, ऑब्सोलीट हो गई, दैट्स स्ट्रक्चरल वीकनेस, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, कि आपको एक हुनर आता था पर अब उस हुनर की डिमांड ही खत्म हो गई, क्योंकि वो हुनर से जो चीज़ बनती थी उसकी डिमांड खत्म हो गई, नाउ यू आर स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड। एक होता है सीजनली अनएम्प्लॉयड, जैसे कि आप जो प्रोडक्ट बनाते हो, आप जो है फॉर एग्जांपल वूल के जैकेट्स बनाते हो, तो उसकी डिमांड जो है वो सर्दियों के मौसम में अगर सही है तो आप सर्दियों में बहुत अच्छा कमा लोगे, लेकिन गर्मियों में फिर आप बैठ के खाओगे सिर्फ, या कोई और दूसरा सीजनल काम कर तो एक अलग बात है। तो जैसे तो इस तरह पूरे ममालिक के लिए भी हो सकती है कि उनकी प्रोडक्ट ऐसी है जो सीजनल है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, बट इट्स अ सीजनल थिंग। तो पाकिस्तान जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर लेता है, लेकिन सर्दियों में पाकिस्तान हैज़ टू रिलाई ऑन डिफरेंट थिंग्स। सो पाकिस्तान हैज़ नॉट जस्ट स्पेशलाइज्ड ओनली इन मैंगो। ये नहीं कि सारे का सारा लैंड में सिर्फ मैंगो ही मैंगो, कि हम सिर्फ मैंगो में स्पेशलाइज्ड हैं तो अब सिर्फ और सिर्फ मैंगो ही बनाते रहेंगे और फिर ट्रेड करेंगे मैंगो के। तो भाई तो गर्मियाँ तो निकालोगे, सर्दियों में क्या करोगे? तो स्पेशलाइजेशन का एक नुकसान ये होता है कि आप जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो, अगर उसकी डिमांड जब ना हो तो फिर आप जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हो कि अब हम क्या करें। सही। फर्म्स को स्पेशलाइजेशन का फायदा क्या है? कॉस्ट रिडक्शन है। सही। फर्म्स को भी नुकसान ये हो सकता है कि उनकी चीज जिसमें वो स्पेशलाइज थे उसकी वो डिमांड ही खत्म। सही है। कंज्यूमर्स को स्पेशलाइजेशन का ये फायदा है कि जब किसी कंट्री के अंदर स्पेशलाइजेशन हो रही है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन होते हैं, उस कंज्यूमर को वो चीज़ अच्छी क्वालिटी की मिल रही है और फिर उस कंज्यूमर को वैरायटी भी मिल रही है, क्योंकि जो मुल्क जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है वो सरप्लस में प्रोड्यूस करता है तो वो एक्सपोर्ट भी करता है। एक्सपोर्ट करता है तो फिर इंपोर्ट करने के चांसेस बढ़ते हैं दुनिया भर से दूसरी प्रोडक्ट्स। अगर आपका मुल्क इस तमाम प्रोडक्ट्स बनाता सारी लो क्वालिटी की होती है, आपका मुल्क एक प्रोडक्ट बना रहा है वो स्पेशलाइज्ड है, एक या चंद प्रोडक्ट्स, तो चंद प्रोडक्ट्स बनाना बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि आप डिपेंडेंट हो जाओगे चंद प्रोडक्ट्स पे। लेकिन उसकी अच्छी बात ये तो है ना कम से कम कि वो जो चंद प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो वो इतनी अच्छी क्वालिटी के कि फिर वो आप एक्सपोर्ट करके बाकी दुनिया की जो अच्छी तरीन प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि बाकी जिनको एक्सपोर्ट कर रहे हो उनकी कंट्री से वो मंगवाओगे जिसमें वो अच्छे हैं, तो आपके पास कंज्यूमर के पास ऑप्शन आ जाते हैं हर चीज़ बेहतरीन क्वालिटी की। क्लियर? नुकसानात भी हैं जाहिर है कंज्यूमर को कि अगर वो रिलाई करता है फॉर एग्जांपल किसी इंपोर्ट्स के ऊपर, आपके मुल्क में प्रोड्यूस होता नहीं है कोई एक स्पेसिफिक चीज़ है, फिर लेट्स सपोज गाड़ियाँ आपके मुल्क में प्रोड्यूस नहीं होती, कंज्यूमर रिलाई कर रहा है बाहर से गाड़ियों के ऊपर, पर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपका मुल्क जिस चीज़ में स्पेशलाइज है वो तो आप कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन आपको बाहर से जो चाहिए वो नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जहाँ से गाड़ियाँ आनी हैं उनको जो चाहिए उनको तो पैसा चाहिए। खैर आपके मुल्क की जो स्पेशलाइजेशन थी उसकी एक्सपोर्ट डिमांड खत्म, तो आपका मुल्क एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा तो आपके मुल्क के पास पैसा ही नहीं इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट्स बहुत महंगी हो जाएंगी फिर तो इंपोर्ट्स महंगी हो जाने के बाद अब आपका कंज्यूमर इंपोर्ट नहीं कर पा रहा। अगर वो आपके पास लोकली प्रोड्यूस होती है सस्ते में मिल जाती है उसको इंपोर्ट करानी पड़ी और बहुत महंगी पड़ी वो इंपोर्ट्स अगर, तो जैसा कि आज हो रहा है पाकिस्तान, तो वो बेचारा गाड़ी नहीं मंगवा पा रहा और गाड़ी ना मंगवा पाने की वजह से उसकी एक डिमांड अनफुलफिल्ड रह गई। सही। उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम मेंटेन रह गई उसकी। तो ये होता है कि सोल रिलायंस ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स, जैसे पाकिस्तान ऑयल पे पाकिस्तान ऑयल के अंदर अबंडेंट नहीं है। सही है। पाकिस्तान हैज़ टू इंपोर्ट क्रूड ऑयल, तो अगर क्रूड ऑयल किसी वजह से आना बंद हो जाए पाकिस्तान में, या उसके प्राइसेस ऐसे, या किसी किस्म का कोई ऐसा ट्रेड बैरियर लग जाए पाकिस्तान के ऊपर, कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए, कोई वॉर कंडीशन आ जाए, कुछ भी आ जाए जिसकी वजह से कोई जो है ना जो ऑयल के प्रोड्यूसर्स हैं वो आपस में जो है वो एक कंसेंसस कर दे कि पाकिस्तान से ट्रेड ना, पाकिस्तान के साथ ट्रेड पे एम्बार्गो लगा दें। एम्बार्गो का मतलब बैन,
तो अगर सैंक्शंस लगा दे तो फिर पाकिस्तान के पास ऑयल कहाँ से आएगा? सही, दिस वे यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये होता है कंज्यूमर लेवल पे नुकसान कि आपकी जो जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं वो अगर आना बंद हो जाए तो आप नुकसान। बहरहाल यू विल रीड इट दिस होल थिंग